और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है, इतना प्राप्त हुआ लोगों को। बाल्टी में यदि पानी रखा हो ना तो आप उसको माप सकते हैं। माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? बताइए कितना लीटर पानी है, माप सकते हैं ना? टंकी में रखा हो तो माप सकते हैं, बोलिए। हाँ। तालाब में पानी हो तो माप सकते हैं। नदी के भी जल को मापा जा सकता है, लेकिन आज तक विश्व में ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी जो समुद्र के जल को माप कर बता दे समुद्र में कितना जल है। अयोध्या में भगवान के आने के बाद जो सुख मिला उसको बताया नहीं जा सका, मापा नहीं जा सका। क्यों? साक्षात सुख के सिंधु ने अवतार लिया है। भगवान सुख के समुद्र है, और जहां समुद्र ही उपस्थित हो जाए उसको कौन कितना बताएगा। इसलिए सुख कहने में नहीं आया। संपत्ति, देखिए हम और आप अर्थ प्राप्त करते हैं, ये महात्मा जो बैठे हैं ये परम अर्थ प्राप्त करते हैं। अर्थ यानी धन। हम और आप ऐसे ऐसे गिनते हैं ना, ऐसे ऐसे। महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। हम भी जमा कर रहे हैं, ये भी जमा कर रहे हैं। हम जो जमा कर रहे हैं ये छूट जाएगा, ये जो जमा कर रहे हैं ये अपने साथ ले करके जाएंगे। ये परम अर्थ है। आपको एक कहानी सुनाऊं, ये सत्य घटना है। एक महात्मा हजारी माला जपते थे। द्विवेदी जी हजारी माला देखे हैं? उसमें 1008 मन के होते हैं। सामान्य माला में तो इसमें 27 मन के हैं, इसमें 27 मन के हैं। हजारी माला में 1008 मन के होते हैं। इतनी मोटी माला होती है सरकार। महात्मा लोग गले में पोटली लटका करके उसमें माला रखते हैं और दोनों हाथ तरफ से हाथ भीतर डाल के और उसको जपते रहते हैं। एक महात्मा छत के ऊपर बैठ जाते थे। उनके पास पोटली नहीं थी, क्या करे महात्मा? छत के ऊपर बैठ जाते थे और छत पर से माला नीचे लटका देते थे और लटका के माला जपते थे। जपते कैसे थे वो बड़ा अद्भुत स्टाइल में आपको दिखाऊं। ये 108 मन के वाली माना है, इसमें 108 है, उनमें 1008 थे महात्मा में। तो उतनी बड़ी माला कहां रखें, तो वो छत पर चल के नीचे लटका देते थे और लटका के ऐसे ऐसे नहीं जपते थे। राम, एक बार राम बोले 150-200 खींच दे। राम राम। एक ने कहा कि महाराज हम आज तक ऐसे ऐसे जपते हुए देखे हैं और आप पहली बार ये नया स्टाइल देखे, निंजा टेक्निक माला जपने का। आप एक बार में 150-200 खींच दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? महात्मा बोले तुम मूर्ख हो, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले जब तक तुम एक लूटोगे तब तक मैं 150 लूट लूंगा। ये क्या है? ये मुनियों का धन है, संपत्ति है। इसीलिए जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए तो अवध वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई वो कहने में नहीं आ सकता। और मैं आपको बताऊं, आप अरबों के संपत्ति के मालिक हो जाइए, बगल वाला ही आपसे नफरत करेगा, आपसे चिढ़ेगा, आपको कोई पूछेगा नहीं। कौन के सुना रहा था हमको कि किसकी बिल्ली मरी तो 5000 लोग गए थे। कोई निजाम थे, उनकी बिल्ली जब मरी तो उस बिल्ली को दफनाने में 5000 लोग गए और जब निजाम मर गए तो कौनों नहीं गए। आप अरबों की संपत्ति हो जाइए, कोई नहीं पूछने वाला है।
और आप भगवत नाम की संपत्ति जमा कर लीजिए, पूरा जगत आपको सिर पर उठा करके रखेगा। ये भगवत नाम की संपत्ति की महिमा है, ये मुनियों का धन है। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राण। गोस्वामी जी कहते हैं जो लोगों को सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जिस समय का दर्शन मिला, समय का दर्शन। राम जी का जन्म कब हुआ आप बताइए? कल ही बताया हूं मैं। कौन से महीने में? सब हम ही बोले, चैत्र मास। कौन से पक्ष में? कौन सी तिथि में? दिन कौन सा? मंगलवार। आप में से कोई रामनवमी के दिन अयोध्या गया है? बस 10-20 लोग, हजारों की संख्या में। अच्छा, हाथ नीचे रखिए। आप लोग में से 5 तीर्थ कौन कर लिया है अपने जीवन में? 5 तीर्थ, कम से कम 5 तीर्थ। अच्छा, 10 तीर्थ कितने लोग कर लिए हैं? 100 तीर्थ हम किए हैं। 1000 तीर्थ कितने लोग किए हैं? उधर एक लोग खाली हाथ उठाए हैं। 1000 तीर्थ कर लिए हैं, हम कर लिए हैं। अच्छा छोड़िए, दुनिया का सारा तीर्थ कौन करके बैठा है? हम किए हैं दुनिया का सारा तीर्थ। व्यासपीठ पर बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। धरती पर जितने तीर्थ हैं सब किया हूं। अब आप कहोगे महाराज ये पच नहीं रहा है, तो पचाने का टेबलेट दे रहा हूं आपको। कहा गोस्वामी जी कहते हैं, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। तीरथ सकल तहाँ चलिया। जिस दिन वेद भगवान श्री राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, उस समय जन्म तिथि के दिन 12 बजे धरती के सारे तीर्थ अयोध्या पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं? उस दिन उस समय अयोध्या में जो पहुंच गया, उसको बिना रुपया खर्चा किए सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये प्रमाण